कैसे हो आप सब। आई होप कि सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, प्रयास क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी देने आई हूँ, जिसके लिए हमारे काफ़ी कैंडिडेट बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो जी हाँ दोस्तों, आपके लिए ये गुड न्यूज़ ये है कि नवोदय विद्यालय समिति में वैकेंसी आ चुकी है। कब है इसकी लास्ट डेट, क्या वैकेंसी है, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगी। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें और अगर अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपको बताएंगे कि जो वैकेंसी है टोटल है नवोदय विद्यालय समिति में 1616, ठीक है, जिसमें आपका काफ़ी कुछ वैकेंसी है, जैसे प्रिंसिपल की है, प्रिंसिपल है, पीजीटी है, टीजीटी है, मिसक्लिन्स है, मतलब बहुत सारी इसमें जॉब निकल के आए हैं। लैंग्वेज के लिए है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी प्रिंसिपल के लिए। देखिए, प्रिंसिपल का जो वैकेंसी है जिसमें आपका टोटल पोस्ट 12 है, ठीक है। और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, जैसा कि बताऊंगी कि इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, आपको मास्टर डिग्री होना कंपलसरी है। आपको मास्टर डिग्री के अलावा जो एज लिमिट रहेगा वो 50 से आगे नहीं रहेगा। यानी कि अगर आपने 49 साल 11 महीने हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। आपको भी पता है कि प्रिंसिपल की काफ़ी मतलब अच्छी सैलरी है, लाख के ऊपर सैलरी होती है दोस्तों, ठीक है। अब आगे बताऊंगी कि इसमें आपका बीएड भी चाहिए, बीएड भी ज़रूरी है। साथ ही आपका कहीं पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, ठीक है। तो आपने अगर मास्टर डिग्री साथ में बीएड किया है और आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं पीजीटी के वैकेंसी के लिए। तो पीजीटी में टोटल जो पोस्ट है 397 पोस्ट है, जिसमें आपको किस किस पोस्ट पे निकली है गाइस, सारे सब्जेक्ट निकले हुए हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सब्जेक्ट जो है बायो है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, मैथ, फिज़िक्स, साइंस, कंप्यूटर, सारे सब्जेक्ट मिला के हैं, ठीक है। तो अगर आप अब इसके लिए एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो इसमें लिए जो आपका एलिजिबिलिटी है, मास्टर डिग्री कंपलसरी है, यानी कि आपने पीजी किया हो, पीजी एटलीस्ट 50 मार्क्स आपका हो उसमें, ठीक है। साथ ही आपका बीएड भी होना ज़रूरी है और आपने इसमें कहीं भी आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो पीजीटी के लिए, ठीक है। सारे सब्जेक्ट है गाइस, तो आप इस पर भी आप अच्छी तरह से इस पर भी वैकेंसी को आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इसमें भी काफ़ी अच्छा आपका अवसर है, ठीक है। अब आते हैं टीजीटी पे। टीजीटी में जो टोटल वैकेंसी है 683 है गाइस, इसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। और इसके लिए जो आप क्या क्या सब्जेक्ट है, देखिए सब्जेक्ट जो है आपका इंग्लिश है, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी सारे मिला के हैं, ठीक है। क्या है इसके लिए एलिजिबिलिटी, तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है आपका बीए होना ज़रूरी है। बीए के अलावा 50% मार्क्स आपका ज़रूरी है। साथ में अगर आपने 2 या 4 साल का इंटीग्रेटेड यानी बीएड किया हो तो भी आपका चलेगा, ठीक है गाइस। इसमें आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस भी दिया हुआ है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे, जैसे टीजीटी के करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की। क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो देखिए जैसे कि आपका जो टीजीटी अगर हिंदी से है आपने, ठीक है, तो हिंदी में क्या है कि आपका जो तीनों साल हो, ठीक है, तीनों ईयर जो है आपका हिंदी आपका कोर्स में होना ज़रूरी है, ठीक है। साथ में इंग्लिश में भी सेम कंडीशन दिया गया है कि आपका तीनों साल आपका इंग्लिश होना चाहिए। इसके लिए बात करते हैं टीजीटी मैथ के लिए। तो मैथ के लिए क्या है कि आपने बैचलर डिग्री मैथ से किया हो, साथ ही आपका फिजिक्स या एनीवन यानी कि कोई और भी सब्जेक्ट जैसा कि कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कोई अगर एक होता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे कि इसमें आपका साइंस के लिए बैकग्राउंड की बात करेंगे, अगर साइंस में आपने बॉटनी, जूलॉजी या केमिस्ट्री, ठीक है, इसके लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें भी आपका सेम चीज़ दिया गया है कि द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल द 3 ईयर ऑफ स्टडी इन ग्रेजुएशन, यानी कि तीनों साल आपका ये ग्रेजुएशन में होना ज़रूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं सोशल स्टडी के लिए कॉम्बिनेशन में। देखिए कॉम्बिनेशन आपका इसमें भी आपको दिया गया है कि अगर आपने हिस्ट्री के लिए अप्लाई करते हो तो हिस्ट्री के साथ में आपका ज्योग्राफी होना है, आपको एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस भी होता चाहिए, ठीक है। सेम चीज़ है ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए। तो आप देखिए अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो आपका ये जो सब्जेक्ट है ऑब्वियस है कि सारे हम ग्रेजुएशन पेपर में रखते ही हैं गाइज़। ये अच्छा मौका है, सीट भी काफ़ी अच्छी है। और देखिए अभी जो
2024 में वैकेंसी आपका चुनाव होने वाला है। तो जो भी वैकेंसी है, आपको जो भी सीट लेनी है इन 1.5 साल के अंदर ही लेना है, ठीक है। लैंग्वेज भी आप देख सकते हैं, आपको हमने यहाँ पे जूम करके आपने दिखा दिया है, तो आप चाहो तो इसको आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और इसके जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न पे आते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। जी हाँ, तो इसका जो एग्ज़ाम रहेगा, अगर आप प्रिंसिपल के लिए आना चाहते हैं तो आपका जो जनरल अवेयरनेस रहेगी, न्यूमेरिकल रहेगा यानी कि रीजनिंग रहेगी, साथ में आपका लैंग्वेज रहेगा, चाहे इंग्लिश या जनरल हिंदी जो भी हो। इसके साथ ही आपका एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट यानी कि जो एनवीएस आपने वेबसाइट पर रिक्वायरमेंट की हेडिंग देंगी उस पे करना होगा। साथ में आपको फाइनेंस पे भी, आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस पे भी आपका एग्ज़ाम में पेपर रहेगा, ठीक है। 150 मार्क्स का पेपर रहेगा, टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 150 रहेंगे। आवर जो रहेगा 3 आवर्स की रहेगी। उसके लिए आते हैं पीजीटी के लिए। पीजीटी में आपका सेम रहेगा, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग रहेगी, आपको नोइंग ऑफ आईसीटी के बारे में नॉलेज चाहिए, टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, डोमेन लैंग्वेज में आपको पढ़नी है, ठीक है। और लैंग्वेज आपको लेना है, इसमें भी लैंग्वेज रहेगा, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप इसमें भी इंग्लिश ले सकते हैं, ठीक है। ये जो आपका टोटल रहेगा 130 रहेगा आपका, ठीक है। अब आते हैं हम टीजीटी के लिए। तो टीजीटी के लिए भी सेम प्रोसेस है, आपका जनरल अवेयरनेस रहेगी, रीजनिंग रहेगी, नोइंग ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज, ठीक है। लैंग्वेज कंपलसरी रहेगा, और साथ में आपको दिया है कि दिस पार्ट ऑफ क्वालिफिकेशन यानी जो हिंदी इंग्लिश का जो रहेगा ये नेचर ओनली फॉर, इसमें आपको मिनिमम 40% मार्क्स ईच लैंग्वेज में चाहिए, ठीक है। तो गाइज़ ये जो आपके लिए ऑफ़र है, आपके लिए वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी है दोस्तों। आप इसको अप्लाई करो फटाफट और एकदम एग्ज़ाम में लग जाइए। साथ ही मैं आपको और भी वैकेंसी आने वाली है जिसकी अपडेट देने वाली हूँ दोस्तों। तो इसके लिए प्रिपेयर पूरी तरह से एकदम तैयार हो जाइए। इसका जो फॉर्म का डेट है दोस्तों 2 जुलाई से 27 जुलाई तक रहेगी। आपको ऑफिशियली मिल भी जाएंगे, ठीक है, सारा कुछ डिटेल्स मिल जाएगा। तो कैंडिडेट अगर आपको अच्छे लगे मेरे वीडियो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड शेयर ऑल्सो। ऐसी ही मैं आप लोगों के लिए और भी वैकेंसी के लिए लाऊंगी। साथ में आज जो हमारे कैंडिडेट जिन्होंने 12th क्वालिफाई किया है आर्ट्स एंड कॉमर्स से, तो उनको लख लख बधाइयाँ। साथ में एक और न्यूज़ है कि हमारे झारखंड में वैकेंसी बहुत जल्द अपडेट होने वाली है। तो अगर आप झारखंड से बिलोंग करने वाले हैं तो हाई स्कूल की वैकेंसी बहुत जल्द अपडेट होने वाली है, और आप पारा टीचर के लिए भी आने वाली है। तो मैं अगले वीडियो में